हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ICFRI के बारे में। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रुप सी के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो मेंशन कर दिया गया एडवर्टाइजमेंट फॉर द ग्रुप सी रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है, 2022 के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 20 दिसंबर से और लास्ट डेट रखा गया है 19 जनवरी को। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए टेंटेटिव डेट फरवरी 2023 रखा गया है। डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टेज 2 के लिए आपको और स्किल टेस्ट के लिए फर्दर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन किस किस चीज के लिए इन्वाइटेड है। तो ध्यान रखेंगे, पहला है टेक्नीशियन लेवल 3 का पे स्केल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 23 रखे गए हैं। रिक्वायरमेंट है 10+2 होना चाहिए साइंस में 60% के मार्क्स के साथ, और मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 इयर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 रखे गए हैं। अप्लीकेबिलिटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक्स मैकेनिक, पंप ऑपरेटर और मैकेनिक, यहाँ पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th के साथ साथ आपका ITI रिक्वायर्ड है। 18 से 30 साल तक की एज रखी गई है। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट पैरामेडिकल लेवल 5 का पे स्केल होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 रखे गए हैं। इसमें स्टाफ नर्स, फीमेल मेल, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, इतने सारे पोस्ट हैं। और रिक्वायरमेंट जो है इसमें आपका बैचलर डिग्री इन साइंस और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर, या फिर कोई 3 इयर्स का डिप्लोमा डिग्री किया है रिलेवेंट फील्ड में तो भी अप्लाई कर सकता है, या फिर 10+2 कोई साइंस से कर रखा है और 2 इयर्स का डिप्लोमा है किसी के पास रिलेवेंट फील्ड में तो भी यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है लोअर डिवीजन क्लर्क का लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। 5 पोस्ट रखे गए हैं। 12th होना चाहिए। 12th के साथ साथ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए यहाँ पे आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। इसके अलावा 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर आपका 25 वर्ड पर मिनट में हिंदी में मैनुअल टाइपिंग में। ओके, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर के 27 रखा गया है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रखे गए हैं। लेवल 2 का पे स्केल होगा। 12th पास होना चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर आप देखेंगे तो 25 किलोमीटर का वॉक जो है 6 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन 79 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन के साथ 84। और विमेन के लिए 14 किलोमीटर 4 आवर्स में। वेट हाइट की बात करें 150 सेंटीमीटर और चेस्ट के लिए 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, 79 विद एक्सपेंशन यहां पर रिक्वायर्ड होगा। अपर एज लिमिट 18 से लेकर के 27 साल तक का रखा गया है। नेक्स्ट है आपका स्टेनो ग्रेड 2 के लिए लेवल 4 का पे स्केल रहेगा। 12th पास होना चाहिए और मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में स्टेनोग्राफी या हिंदी में रिक्वायर्ड है। 18 से लेकर 27 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। कंप्यूटर नॉलेज इसेंशियल होगा। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है स्टोर कीपर लेवल 3 का पे स्केल होगा। 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 27 इयर्स। इसके अलावा आता है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में ग्रेड 2 का पे स्केल होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे 4। इसेंशियल है मैट्रिकुलेशन। साथ ही साथ मोटर मैकेनिज्म के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। 2 इयर्स का आपको 3 इयर्स का मोटर कार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग MTS लेवल 1 का पे स्केल होगा। 22 पोस्ट रखे गए हैं। इसेंशियल है 10th पास आउट होना चाहिए और 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। 18 से 27 साल की एज लिमिट रखी गई है। ओके, नेक्स्ट यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर मेंशन किया गया है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड को किस आधार पे मेडिकल लैब में या रिसर्च में किस तरीके से यहां रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन मेथड में बात करूं तो स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ध्यान से देखेंगे टेक्नीशियन फील्ड या लैब रिसर्च में बेसिक साइंस, अरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। यहाँ पे 20-20 नंबर के 5 सेक्शन के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और मिनिमम जनरल EWS के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होगा। SC ST के लिए 40 और OBC के लिए भी यहां पर 40। क्लियर है। नेक्स्ट आता है 130 मार्क्स यहां पे निगेटिव रहेंगे सारे पोस्ट के लिए। 3 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा 3 घंटे टाइम दिए जाएंगे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस में रिलेवेंट फील्ड का क्वेश्चन रहेगा 20। एरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, साइंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। सेम क्राइटेरिया आपका टेक्नीशियन की तरह। टेक्निकल असिस्टेंट पैरामेडिकल के लिए भी रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल इंग्लिश। LDC की बात करूं लोअर डिवीजन क्लर्क में तो ध्यान से देखिएगा, लोअर डिवीजन क्लर्क में सिर्फ 4 सेक्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस। 25-25 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपको चारों सेक्शन में 100 मार्क्स के।
नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेसिक साइंस होना चाहिए फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, और एरिथमेटिक, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, 4 सेक्शन 25-25 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के सभी का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर सॉरी इंग्लिश की, फॉरेस्ट गार्ड में इंग्लिश के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे, सॉरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, और बेसिक साइंस फॉरेस्ट्री के 40 क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस 25-25 क्वेश्चन होगा। स्टेनो ग्रेड में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस 3 सेक्शन के, पहला सेक्शन जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का 50 क्वेश्चन होंगे और बाकी 2 सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आता है स्टोर कीपर, स्टोर कीपर में सिर्फ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज 25-25 क्वेश्चन सारे सेक्शन से। ड्राइवर ऑर्डिनरी, रिलेवेंट फील्ड से रिलेटेड यानी कि ड्राइविंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, अरिथमेटिक के 20-20 क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे और आपको यहाँ 100 मार्क्स रहेगा। मल्टीटास्किंग के लिए भी यहाँ पे 4 सेक्शन दिए गए हैं जिसमें 25-25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर है? बेसिक 1/3 निगेटिव रखा गया है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ध्यान रखिएगा पहले दिन डे 1 में जो अलग अलग शिफ्ट कंडक्ट किए जाएंगे, शिफ्ट 1 में मल्टीटास्किंग स्टाफ सीरियल नंबर 9 के लिए और शिफ्ट 2 में जो लोअर डिवीजन क्लर्क है सीरियल नंबर 4 के लिए। डे 2 में 2 शिफ्ट होंगे, शिफ्ट 1 में टेक्नीशियन फील्ड या लैब रिसर्च के लिए जो कि सीरियल नंबर 1 में मेंशन है, और शिफ्ट 2 में स्टेनो ग्रेड 2, टेक्नीशियन मेंटेनेंस सीरियल नंबर 6 एंड सीरियल नंबर 2 के लिए है। डे 3 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में शिफ्ट 1 में फॉरेस्ट गार्ड सीरियल नंबर 5, टेक्निकल असिस्टेंट, पैरामेडिकल सीरियल नंबर 3, शिफ्ट 2 में स्टोर कीपर, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। यहां पे आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। क्लियर रहेगा? एग्जाम का कब कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। नेक्स्ट आता है यहां पर ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होंगे शॉर्ट ए से लिखना होगा 300 वर्ड्स में, या फिर आपको लेटर या एप्लीकेशन रखना होगा इंग्लिश या फिर आपका हिंदी लैंग्वेज में। टोटल यहाँ पे 25-25 क्वेश्चन होंगे। जैसे आपका अगर लेटर लिखते हो तो 25 मार्क्स का, ए से आपका 25 मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स मैक्सिमम होंगे। 45 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे 50% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग रखी गई है। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अलग अलग जगहों पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग ट्रेड और टेक्नीशियन, ट्रेड और आपका रिलेवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग अप्लाई होगा। जैसे सीरियल नंबर 1 के लिए नॉट एप्लीकेबल, कोई भी टेस्ट टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। टेक्नीशियन के लिए स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी स्किल टेस्ट होगा। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट होगी। फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड होगा टेस्ट में, और स्टेनो के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट। स्टोर कीपर के लिए कोई भी टेस्ट नहीं होगा। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए ट्रेड टेस्ट होगा। मल्टीटास्किंग के लिए कोई भी यहां पर टेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? यहां पर आप सारी चीजों को याद रखेंगे। अब यहां पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि बेसिकली आप क्या क्या करना है, एज रिलैक्सेशन किस आधार पे दिया जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में आपको यहां पे इन्फॉर्म किया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स SC ST, इसके अलावा ओबीसी को यहाँ पे 3 इयर्स का, और पीडब्ल्यूडी में ध्यान रखेंगे आप, पीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी के लिए अगर यहाँ 40% डिसेबिलिटी है तो 10 इयर्स जनरल कैटेगरी, 15 इयर्स में आपका SC ST और आपका 13 इयर्स रहेगा ओबीसी के लिए। क्लियर है? यहाँ पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बता दिया गया है। बेसिक चीजें आपको सारी चीजें आपको मेंशन की गई है। नेक्स्ट आता है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। www.fri.icfre.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ये सब कुछ सारी चीजें जो है फाइनली डिक्लेयर्ड होगी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, सारी चीजें जो हैं आपको ऑफिशियल मेल के आधार पर या ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया जाएगा। अब बात आती है एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट होंगे, ध्यान रखिएगा, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 1500 रुपए पे करने हैं। 700 रुपए पे करना है SC ST पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट को। ओके, तो बेसिक यहाँ पे फी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल्स लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो डिपार्टमेंट के पीरियड के बारे में बताया गया है, किस आधार पे आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एनेक्स्चर दिए गए हैं कि किस तरीके का आपको सर्टिफिकेट्स वैलिड होगा उसके बारे में आपको बताया गया है। ओके, तो गाइज अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मैच कर रही है इस रिक्रूटमेंट के इसेंशियल क्वालिफिकेशन से तो बेशक अप्लाई कीजिएगा। ये एक गवर्नमेंट जॉब है और अच्छा खासा बैक सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे लेवल के पे स्केल दिखाया गया है, सभी पे स्केल के साथ साथ अलग से आपको अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था आपका ICFRE का FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।